हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई. हमें बताना है, हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के. ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन से वाले एपी हैं और वो क्यों हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम रीड करते हैं. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. ठीक है, देखिए एक टैक्सी का किराया है. ठीक है, अगर आप उस टैक्सी में बैठ के मान लीजिए यहाँ तक 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है और यहाँ पे 3 किलोमीटर है. ठीक है, आप टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी वाला आपको बोलेगा कि अगर आपको शुरू के सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है तो आपको कितने पैसे देने हैं, 15. ठीक है, उसके बाद आप जितने भी दूर जाएंगे पर किलोमीटर आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. मतलब अगर आप 1 किलोमीटर तक गए तो आपको 15 देने हैं. फिर अगर आप 1 किलोमीटर से आप सोचते हैं नहीं मैं 2 किलोमीटर तक जाना है मुझे, तो आपको ₹8 एक्स्ट्रा देने हैं. फिर अगर आप 1 किलोमीटर और एक्सटेंड करते तो 8 रुपये और देने हैं. ठीक है, मतलब जो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो कितना है, 15. इसी तरह सेकंड किलोमीटर का कितना होगा, 15. देखिए अब 2 किलोमीटर चले, पहले 1 किलोमीटर के तो 15 रुपये हो गए और अगले 1 किलोमीटर के 8 रुपये, मतलब 15 + 8 कितना हो गया, 23. ठीक है, अब देखिए थर्ड फेयर फॉर द ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर द 2 किलोमीटर. ठीक है, अब है फेयर फॉर 3 किलोमीटर. अगर मैं 3 किलोमीटर जा रही हूँ टैक्सी से तो आप काउंट करिए, यहाँ से यहाँ तक 15 और 8 23 और 23 + 8 = 31. तो अगर मैं 3 किलोमीटर तक आई हूँ टैक्सी में तो मुझे देने पड़ेंगे 15 पहले किलोमीटर के, 8 सेकंड किलोमीटर के और थर्ड किलोमीटर के 8. तो ये टोटल हो गए 31. ठीक है, अगर मैं 4 किलोमीटर चलती हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8 + 8. तो ये हो जाएगा हमारा 39. ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमारी जो एपी बनती है वो कितनी होगी, 15, 23, 31, 39. ठीक है, इस एपी में आप नोटिस करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम. तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. बस आपको अपना रीज़न बताना था और सीरीज निकालनी थी. चलिए सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं. पार्ट 2. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर. तो आपको इस क्वेश्चन में इस चीज़ पर गौर करना है. ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, उसमें से एक वैक्यूम पंप 1/4 एयर निकाल देता है. मतलब अगर उसने ये यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ है, ठीक है, तो पहली बार में उसने क्या किया, ये पोर्शन निकाल दिया 1/4. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब वो निकालेगा तो जो ये रिमेनिंग बचा है, ठीक है, रिमेनिंग एरिया ये वाला, इसका 1/4 निकालेगा, ना कि ये 1/4 निकालेगा. बस आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो हम मानेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू y लीटर, और y मान लेते हैं उसको. ठीक है, तो जब हम फर्स्ट टाइम निकालेंगे उसमें से तो हमारे पास कितनी बचेंगी, देखिए फर्स्ट पहले हमारे पास y है, उसके बाद अब हम उसमें से 1/4 निकालेंगे. मीन्स हम उसमें से y - y/4 निकाल लेंगे. तो हमारे पास बचेगा 3y/4. ठीक है, ये क्लियर है. तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, y, और सेकंड टर्म हमारी है 3y/4. ठीक है, अब हमारे सिलेंडर में 3y/4 गैस है. अब हम दोबारा इसका 1/4 निकालेंगे. ठीक है, तो 1/4 ऑफ
3y/4। ठीक है, ये कितना आएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y/16। ठीक है, इतना पार्ट अब हम तीसरे टाइम में जब हम वैक्यूम से निकाल रहे हैं तो हम कितना निकाल रहे हैं? 3y/16। हमारे पास कितना था? 3y/4। 3y/4 माइनस 3y/16। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 12y माइनस 3y 9y/16। ठीक है, तो हमारी जो एपी की थर्ड टर्म है वो कितनी है? 9y/16। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जब हमारे पास पहले y थी, फिर सेकंड टर्म आई हमारे पास 3y/4 और थर्ड टर्म आई है हमारे पास 9y/16। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम ये चेक करेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो ये एक एपी होगी, अगर ये सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। तो डी अगर हम निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, और क्या होगा? डी A3 माइनस A2, ये दोनों सेम होने चाहिए। चलिए, तो 3y/4 माइनस वाई। ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा? -y/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? A3 माइनस A2 9y/16 माइनस 3y/4। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बचेगा -3y/16। ठीक है, अब देखिए आपका जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक कुआं खोद रहे हैं और हर मीटर को खोदने के लिए जब आपने पहला मीटर खोदा तो आपके पास कितनी कॉस्ट आई? आपकी 150। उसके बाद हर एडिशनल मीटर के लिए आपके 50 रुपये बढ़ते गए, मतलब 150 प्लस 50। उसके बाद क्या हुआ? 150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, तो आपकी जो एपी हुई वो किस तरह बनी? 150 200 250 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है? हाँ सेम है 50 का, तो डी इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। क्लियर है? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 मार्क्स है तो आपको बस ये सीरीज़ बनानी है और आपको ये चीज़ दिखानी है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और आप प्रूव कर देंगे ये एक एपी है, एक एपी है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए सबसे पहले मैं बता दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि जब साल, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये, ठीक है, इस पे 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको साल के आखिरी में कितने पैसे हो गए? 1100। ठीक है, अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 रुपये मिलेगा। 1100 का 10% मीन्स सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट होगा 110। अगर मैं कहूँ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। मान ली प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिला? 100। सेकेंड ईयर में कितना मिला? अगेन 100। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 2 साल बाद 200 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले हमें कितना मिला? 100 पहले साल में और अगले में 110, 220। ठीक है, वैसे आपको इसी से समझ आ गया होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो वो एपी तो हो ही नहीं सकती। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो पक्का एपी होती। फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 10,000 है,
अब देखिए, ठीक है, 10,000 आपका क्या है स्टार्टिंग अमाउंट। अब देखिए अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना होगा 8%, 800, ठीक है, इंटरेस्ट ये है और अमाउंट कितना था 10,000, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना होगा 10,800, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट नॉट इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10,800, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, देखिए अब जब 2 ईयर सेकेंड ईयर हमारा ख़त्म होगा तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा 10,800 पे, कितना 8%, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 864, ठीक है। और अमाउंट कितनी है, कौन से अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो, अब देखिए पहले सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 थी। अब जब 1 ईयर ख़त्म हुआ, 1 साल के बाद 10,800 हो गई। अब हमारा इंटरेस्ट किस पे लगा है, इस पे, मतलब 10,800 हो गया हमारे अमाउंट, ठीक है। इस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला है 864। अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 11,664, ठीक है। चलिए, तो सेकंड ईयर के एंड में टोटल अमाउंट हो गया अकाउंट में 11,664। हमारी एपी बनी 10,000, 10,800 और 11,664, ठीक है। आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कैसे, A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। A2 कितना है 10,800 माइनस 10,000, ये 800 आया है, और यहाँ पे कितना आएगा 11,664 माइनस 10,800, यहाँ पे आएगा आपके पास 864। ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।